यहाँ पर एक पिटिशन जैसे कि आपको पता है सिविल सोसाइटी की जानिब से और ये मकबूल की जानिब से दायर है शरई हवाले से, तो उसके ऊपर हम भी पार्टी बने हैं साथ। हम लोग अपनी शरई हैसियत जो है वो ये बताना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने जैसे हमें दुनिया में भेजा, हम जीन्स चेंज नहीं करते। हमारे साथ कुछ हेल्थ के इश्यूज होते हैं जो काफ़ी लोग रोला डाल रहे हैं। सबसे पहले उन ट्रांसजेंडर का मेडिकल करना चाहिए जो कहते हैं अपने आप को कि हम ओरिजिनल ख्वाजा हैं और दुनिया को गुमराह किया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले इनको पकड़ दकड़ करनी चाहिए, क्योंकि 20% ये लोग हैं जो दूसरे जेंडर्स को मजबूर करते हैं कि इनको भी ट्रांस होना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा धंधा बंद होने वाला है। ये असल इसमें मेन वजह ही ये है, मेन रीज़न ही ये है। आज भी कुछ 40 चोर आए हुए हैं यहाँ पे और जिस बंदे ने अल्लाह की तख्लीक के साथ छेड़छाड़ नहीं की, हम आज भी उनके साथ हैं। और जिसने अल्लाह की तख्लीक के साथ छेड़छाड़ करके अल्लाह के बंदों की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी है, अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म करने शुरू कर दिए सिर्फ अपने धंधे को चमकाने के लिए, मैं आज भी उनके मुखालफ हूँ और इंशाल्लाह हमेशा उनके मुखालफ ही चलूँगा। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मामला है और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट ने जो बिल मंजूर किया ट्रांसजेंडर के हवाले से, उसके जो समाअत हो रही है वफाकी शरई अदालत के अंदर, और आपने ख़ुद सुन ले ख़यालात जो हकीकी ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके क्या ख़यालात हैं इसके हवाले से। आज उसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अहम रुकन नदीम कशिश साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन उनको खुशामदीद कहने से पहले औरिया साहब से कहूँगा कि आज की जो समाअत हुई है वफाकी शरई अदालत में, उसका क्या माहौल था? आज तो मैं नहीं जा सका, लेकिन वो अभी इसके बाद नदीम साहब आएंगे मेरे साथ, जो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जा सका। लेकिन वहाँ माहौल अच्छा खासा गर्मा गर्म रहा, ख़ास तौर पे जो LGBT कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे जो समझते हैं कि इस तरह उनके वो जो कानून जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी जिसके खिलाफ हम अपील में गए हुए हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और ट्रांसजेंडर्स का हक मारने के लिए इन्होंने ये बनाया है, तो वो भी आज आए हुए थे और अपने हिस्सा बनना चाहते थे। नदीम कशिश साहब भी वहाँ पे थे और उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कशिश साहब, बताइएगा क्या माहौल था अदालत का, क्या हुआ आज समाअत के अंदर, और आपका जो बेसिक जो मुतालबा है वो क्या है? जी, माहौल तो बड़ा गर्म था, मगर मुतालबा हमारा सिर्फ ये है कि हम एज ए मुस्लिम हम ख्वाजा सरा की हैसियत से उधर शरई अदालत में गए कि हमारे शरई अहकाम, अगर हम एक्स कार्ड जो गवर्नमेंट ने हमें बना के दिया इस बिल के तहत, जो सेल्फ परसीव आइडेंटिटी पे जाता है, उसके शरई अहकामात क्या हैं, उसमें पर्दे के हकूक़ क्या हैं, उसमें शादी के हकूक़ क्या हैं, उसमें जनाजे के हकूक़ हमारे क्या हैं, कौन किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, ये सवाल लेके हम शरई अदालत में गए थे। और जहाँ पे जब ये बिल बन रहा था, जब भी हमने उन्हें कहा था कि ख्वाजा सराओं को ये जेंडर आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, उनके पास अपनी आइडेंटिटी और शनाख्ती कार्ड मौजूद है, उस शनाख्ती कार्ड में उनका मेल लिखा हुआ है। जब एक मेल आइडेंटिटी जिन्स क्लियर हो चुकी है, उसके साथ वो ज़िंदगी पाकिस्तान में जी रहे हैं, उसके साथ हज उम्रा भी कर रहे हैं, उसके साथ अपने ख़ानदानी रस्म रिवाज को भी चला रहे हैं, उसमें उनके पेरेंट्स की भी है शनाख्त। तो इस बिल में ना तो पेरेंट ओनरशिप डाली गई है कि वो जो वालिदैन घरों से निकाल देते हैं उसके बारे में कोई बातचीत होती, या उनके हकूक़ के ऊपर बात होती कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये सब बातों को बिलाए ताक रखते हुए उन्होंने उन औरतों को भी हकूक़ दे दिए जो अपने आप को मर्द तस्लीम करती हैं, उन मर्दों को भी हकूक़ दे रहे हैं जो अपने आप को औरत तस्लीम करते हैं। फिर यही औरतें, अगर शनाख्ती कार्ड पे औरत लिखा गया है तो वो किसी के साथ मर्द से शादी भी कर सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ें भी सामने आ रही थी, जो ख्वाजा सराओं के लिए बहुत इस टाइम उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमारी कम्युनिटी का नाम लेके बिल पास किया गया, जबकि वो उनमें शामिल नहीं है। मैं हर जगह पे अपोजिशन का रोल अदा करती रही हूँ ख्वाजा सरा की नुमाइंदगी करते हुए कि हमारे ख्वाजा सरा इसमें नहीं शामिल हो रहे, वो नहीं चाहते अपनी आइडेंटिटी का, उनके जो हकूक़ और राइट्स डिस्क्रिमिनेशन के बनते हैं उससे माशरे में इल्तिजा की थी, उसकी वजह से हम हो गए हैं साथ। अच्छा, आज सुना है कि एक पिटिशन को और भी लाए थे और खुद मेरे बारे में भी खासी उन्होंने गर्मा गर्मी दिखाई, तो अल्लाह करे इंशाल्लाह अगली दफा मैं आऊंगा। आपका नाम लेकर उन्होंने, अच्छा जी, आपका नाम लेकर कहा कि उनसे कि उनको अदालत बयान करे कि मैं जो उनसे अपना ये जो कॉलम लिख रहे हैं वो हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, नाम लेके लिख रहे हैं, तो अदालत ने उसके ऊपर कहा कि ये उनका राइट है और आप इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई है वो कर सकते हैं, हम लोग इसमें नहीं कर सकते, हमारे पास कोई दरखास्त आएगी तो हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, कहना था कि हमारी कम्युनिटी के खिलाफ भी बहुत बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारी तरफ से जो गए थे उन्होंने आपकी फुल दुआएं दे रहे थे आपको,
कि ऑरेंज या मकबूल के हम साथ हैं, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे और बाशऊर लोगों का जब इसमें शामिल हुए हैं तब इस बिल के बारे में पता लगा। नहीं तो अंडरग्राउंड में ये बिल इतनी तेजी से पास हो रहा था, यानी कि एक दिन में ये सेनेट में गया है और एक दिन में इसके ऊपर बहस हुई है, एक दिन में ये असम्बली में पास हुआ है, यानी 3 दिन में ये बिल बगैर किसी कमेटी के, बगैर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के पास जाने के बजाय, जबकि ये बिल 2017 में बनाया गया और 2017 से लेकर 18 तक चेयरमैन ही नहीं था काउंसिल का, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का। तो वो कह रहे हैं कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन ने कहा है कि हम सेल्फ परसीव आइडेंटिटी को मानते हैं, जबकि उनका कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं। जी, मैंने आज एक उनकी जो उन्होंने मुझे लेटर लिखा था, उन्होंने किबला अयाज साहब ने वो लेटर भी अदालत में भिजवा दिया था कि उन्होंने कहा कि हमारे सामने ये बिल पेश ही नहीं हुआ, यानी इस हद तक झूठ बोला गया। देखिए 28,000 सेनेट की जो रिपोर्ट आई है कि 28,000 लोगों ने जिन्स की तब्दीली का सर्टिफिकेट जो वहाँ पेश किया है, तो ये 28,000 जो है वो कल तो ख्वाजा सराय की जो रिजर्व सीट होंगी उस पर बैठे हुए होंगे। जी, अभी भी ऐसे ही हुआ है। अभी भी रिजर्व ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो यूएनडीपी के साथ काम कर रहे हैं, वो सारे वही गेज हैं जो अपना लड़के थे और उन्होंने इस बिल का फायदा उठाते हुए अपनी जेंडर आइडेंटिटी को चेंज करके, गवर्नमेंट भी ये ऐलान करी है जिसके पास एक्स कार्ड होगा उसको हम एहसास प्रोग्राम में भी डालेंगे, उसको हम कर्जे भी देंगे, मगर उसके लिए कार्ड बनवाना जरूरी है। हमारा जो कार्ड है, अपना जो शनाख्ती कार्ड है, वो क्यों नहीं जरूरी? वो उसमें हम शहरी की हैसियत नहीं रखते, उससे हमें हकूक नहीं मिलते। हम जब जेंडर की बात ही नहीं कर रहे, हमें तीसरी जिन्स चाहिए ही नहीं है। जो हमारी जिन्स है, एक मर्द अंधा भी होता है, एक मर्द साइको भी होता है। एक मर्द अगर हमारे जैसा पैदा हो गया है तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड का होना जरूरी है, ताकि मेडिकल बोर्ड उसके ज़हनी कैफियत को भी बताएगा, वो साइकियाट्रिस्ट उसके हार्मोन्स टेस्ट करके भी बताएगा। 18 साल तक उसके जब तमाम टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो वालिदैन उसकी शनाख्त करेंगे कि हमारे ये कौन से जेंडर से ताल्लुक रखता है, इसकी आया सर्जरी होनी चाहिए, और ख़ानदान वाले भी उसको देख रहे होंगे, माशरे वाले भी देख रहे होंगे, तब उसकी एक्सेप्ट किया जाएगा ना, जब वो घर में रहेगा, अपने घर के कल्चर को देखेगा। अगर वो किसी पठान फैमिली से है, अगर वो किसी अराई फैमिली से, किसी भी फैमिली से उसका ताल्लुक है, उसके कल्चर को फॉलो करेगा जब वालिदैन उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें पेरेंट ओनरशिप ज़रूरी लाजमी होनी चाहिए थी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर शरई हक शादी का क्या होगा हमारा? हम किससे शादी करेंगे, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे जब औरत हमें तस्लीम कर लिया जाएगा तो? ये सब बातें वो हैं जो इस्लाम के मुनाफी जा रही थी। तो ख्वाजा सराय एक फ़कीरी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारा इन शादीशुदा लोगों से ताल्लुक़ नहीं बनता। हमने जो भी चीज़ है, हम जिस तरीके भी हैं, हम इससे बिल्कुल अलहदा हैं। इसलिए हमारे नाम को इस्तेमाल करके बिल नहीं चाहिए हमें। हमें पाकिस्तान के वही आइन और उसी के तहत हम जी रहे हैं और हम इसमें हज उम्रा भी कर रहे हैं। इसमें हम जायदादें भी ले दे रहे हैं और वालिदैन को भी मिल रहे हैं। हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम क्यों अदालत में जाके अपने जेंडर को चेंज करने के लिए? अच्छा कशीफ साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बिल की हमायत कर रहे हैं? जी, कम्युनिटी के वही लोग हैं जिनके पास ये फंड्स पहुंच चुके हैं, जो इस टाइम एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को चला रहे हैं, जो एक कंडोम लेके हर एक इदारे पे सेक्स की तालीमात दे रहे हैं, और जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के साथ भी खड़े होते हैं सारे वो, क्योंकि ये फंडेड, आज वो लोग आए हुए थे, कोई कराची से आया था उसको जहाज की टिकट मिली हुई है, किसी कोई पेशावर से आया उसको जहाज की टिकटें दी गई है। हम तो अपनी सेल्फ सर्विस के ऊपर जा रहे हैं, हमारे पास तो किसी ने फंड नहीं दिया हमें इस बिल को लाने के लिए। हमने किसी के साथ कोई पैसों की बात नहीं हुई, हम तो अल्लाह की तरफ से यहाँ पहुँच गए हैं। मगर वो लोग फंडिंग के साथ चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत करोड़ों रुपया प्रोटेक्शन सेंटर पे दिया है। जो यहाँ पे इस्लामाबाद में 35 करोड़ का प्रोटेक्शन सेंटर बना है, जिसके अंदर ट्रांस मैन भी लिखा हुआ है, उन्होंने एंट्री हो सकती है, ट्रांस वुमेन भी, और अनदर कैटेगरीज ऑफ ख्वाजा नहीं, ट्रांसजेंडर। तो जेंडर चेंज करने वालों को इतना आपने फैसिलिटेट दे के वहाँ प्रोटेक्शन सेंटर बनाया। 3 साल तक इस बिल पे आप काम करते रहे हैं और फिर भी नतीजतन ये इस्लामी मुल्क है और वहाँ पहुँच गया। अब बहुत जैसे शुक्रिया मदीना की कशीफ साहब, बहुत तफसील से आपने इस बिल के जो नुकात जो है अपना नाजरीन तक पहुँचाए हैं कि ये है क्या और इसका जो है वो मुज़म्मरात क्या हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और अपने प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं।